मेहनत की कमाई। गुरु नानक देव अपने अनेक शिष्यों के साथ धर्म उपदेश देते घूमते रहते थे। वे भूखे प्यासे एक बस्ती में पहुंचे। शिष्यों ने सवाल किया कि यहां हमें भोजन कौन देगा। तभी एक दीनहीन बढ़ई वहां आकर बोला कि आप सब मेरे घर चलें। उसके घर में खाने को कुछ न था। उसने सोचा कि इन सबको घर में विश्राम करने दें। दिन भर मेहनत करके जो कमाऊंगा उसे शाम को खाने पीने का बंदोबस्त करके इनकी सेवा करूंगा। वह अपने मालिक के यहां काम करने चला गया। नानक और उनके साथी भूखे ही सो गए। उस बढ़ई का नाम था लालो। जिस धनाढ्य के यहां वह काम करता था उसका नाम था भागो। भागो ने उस दिन नगर भोज किया था। सबको खाना खिलाते खिलाते सांझ हो गई। लालो बढ़ई अपनी मजदूरी लेकर जल्दी जल्दी अपने घर गया। उसकी पत्नी रोटी बनाने लगी। तभी भागो सेठ ने पूछा कि मेरे नगर भोज के बाद नगर में कोई भूखा तो नहीं बचा है। उसके नौकरों ने बताया कि लालो बढ़ई के घर कुछ साधु भूखे सो रहे हैं। सेठ ने बढ़ई के घर सोए नानक देव सहित सभी साधुओं को बुलवा लिया। भागो सेठ उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगा। नानक देव बोले कि आपके नौकर लालो के यहां भी अब तक रोटियां बन गई होंगी, उन्हें भी मंगवा लें। सेठ को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन उसने लालो बढ़ई के घर से रोटियां मंगवा लीं। फिर सेठ ने पूछा कि महाराज, मेरे खाने में ऐसी क्या कमी है जो मेरे नौकर के घर से आपने खाना मंगवाया है। नानक देव बोले कि अभी बताता हूं। यह कहकर उन्होंने भागो सेठ की रोटी को मुट्ठी से दबाया तो उसमें से खून टपकने लगा। फिर लालो बढ़ई की रोटी को अपनी मुट्ठी से दबाया तो उसमें से दूध की धार बह निकली। नानक ने सेठ से कहा कि तुम दोनों की रोटियों में यही अंतर है। तेरी कमाई गरीब के शोषण की है और बढ़ई की कमाई मेहनत की है। शिक्षा: हमें सदैव मेहनत की कमाई खानी चाहिए।